अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कहते हैं लेट एफ कोई हमारे पास फंक्शन है, एफ ए से बी फंक्शन है हमारे पास, इज सेड टू बी अ रीमान इंटेग्रेबल। इस फंक्शन को हम रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे ऑन ए बी पर। एफ ए बी से और इज सेड टू बी द रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी। इस फंक्शन को हम रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे ए बी पर उस वक्त इफ देयर एग्जिस्ट एल बिलोंग टू करता है आर को। कब हम इस फंक्शन एफ को रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे? जब हमारे पास एल बिलोंग करे आर में से। एल क्या है? एल कोई भी इंटेग्रल की लेंथ है, इंटेग्रल की लेंथ आर में से बिलोंग करे। एक तो ये शर्त है। उसके बाद एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कहता है अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो कहता है हमारे पास हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो, सच दैट। उसके बाद कहते हैं पहली बात तो ये कि एल इसमें से आर में से बिलोंग करे। दूसरी बात क्या है? एप्सिलॉन अगर हम ग्रेटर देन 0 लें तो हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। फिर उसके बाद कहता है लेट इफ पी इज एनी टैग पार्टीशंस ऑफ ए बी। फिर उसके बाद कहता है एफ जो ए से बी है, अब ए बी इस इंटरवल की पार्टीशन ले ली है उसने पी इज एनी टैग पार्टीशंस ऑफ ए बी विद। अब ये जो पार्टीशंस है कहता है इसका नॉर्म लेस देन होना चाहिए इस डेल्टा से। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। अब कहता है इस डेल्टा से ए बी की पार्टीशन पी का जो नॉर्म है, ए बी की हमने जो पार्टीशन पी ली है, इसका नॉर्म इस डेल्टा से लेस देन होना चाहिए। एक तो ये बात होगी। उसके बाद कहता है अब हम ये फंक्शन है जो हमारे पास एफ फंक्शन है, इस फंक्शन का हम रीमन सम लें अंडर द टैग पार्टीशंस पी, और इस फंक्शन का रीमन सम लें अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ पी, और फिर हम उसका डिफरेंस करें इंटेग्रल से एल से। फंक्शन एफ का हमने क्या करना है? रीमन सम लेना है, रीमन सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ पी और उसका डिफरेंस एल से। इसका जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो फिर हम इस एफ फंक्शन को रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे। तो आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इसमें क्या है, इस तरह से उसने किया है कि कहता है अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो देयर एग्जिस्ट हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 0 हो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा मिलना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। उसके बाद कहता है हमारे पास ए बी जो इंटरवल है, ए बी इंटरवल की हमने पार्टीशन ले ली है पी। लेट पी बी द पार्टीशंस, इसको हम इसमें पी बी द टैग पार्टीशंस। ये हमारे पास कोई टैग पार्टीशंस है। अब वो कहता है क्या करना है, आपने उस फंक्शन का रीमन सम लेना था, रीमन सम एफ अंडर द टैग पार्टीशंस पी माइनस एल। एल क्या है हमारे पास? उसका इंटेग्रल लेंथ है। तो ये जो चीज है ये लेस देन अगर आ जाए हमारे पास एप्सिलॉन से, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन से आ जाए तो फिर हम इसको एफ फंक्शन को हम कहेंगे कि एफ फंक्शन जो है ये रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। एफ इज द रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। बाकी थ्योरम्स को समझने के लिए रीमान इंटेग्रेबल की डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।